हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ज्ञान सूत्र क्लासेस में। मैं आपका सौरभ कुमार सिंह। आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास को देखते हैं, शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया। तो बताइए कौन सा संस्करण मनाया गया। ये है 77वां संस्करण। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, ये सभी को पता होगा, बट मैं फिर भी डिस्कशन कर दे रहा हूँ। गणतंत्र दिवस का इतिहास जो है 26 जनवरी 1950 को एक इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेटिक देश के रूप में बनाया गया। इसीलिए इसी दिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, गणतंत्र दिवस, ये हम लोग का संविधान लागू हुआ था, जिसकी वजह से उस दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें, इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे। हम लोग सभी जानते हैं हर एक गणतंत्र दिवस पे एक चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं, जो कि अलग अलग देश के हो सकते हैं या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं। ठीक है, तो इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो थे यूरोपियन यूनियन के उर्सुला डे वर्ड लियोन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, फर्स्ट चीफ गेस्ट कौन थे, 1950 में से ये परंपरा चलते आ रहा है। तो फर्स्ट थे वो गणतंत्र दिवस के थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे, फर्स्ट चीफ गेस्ट बने थे। ठीक है, उसके बाद परेड वेन्यू का इतिहास क्या है, परेड वेन्यू का इतिहास भी देख लेते हैं। 1950 से 1954 तक ना गणतंत्र दिवस का परेड लाल किला, रामलीला मैदान और इरविन स्टेडियम में मनाया किया जाता था। ठीक है, गणतंत्र दिवस का परेड होता था। लेकिन 1955 के बाद से ये पहली बार राजपथ पे स्टार्ट हुआ, जो कि राजपथ को वर्तमान में भी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्तव्य पथ। ठीक है ना, इसका मतलब 1955 से लेके अभी तक गणतंत्र दिवस का जो परेड है वो कहाँ किया जाता है, राजपथ पे, यानी कि नया नाम अगर बोले तो कर्तव्य पथ पे। ठीक, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, वो है अमेलिया वॉल्ड्रे। कौन है, अमेलिया वॉल्ड्रे। ठीक है, ये उनका फोटो है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये उनका फोटो है। ये कहाँ की है, ये अमेलिया वॉल्ड्रे, ये है कोस्टारिका। कहाँ की है, कोस्टारिका है। भारतीय महिला फुटबॉल की इन्हें कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है फिर कोस्टारिका के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसका मैंने मैप भी यहाँ पे ऐड किया है। कोस्टारिका एक कंट्री है, कहाँ की कंट्री है ये साउथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच जो पनामा नहर है उसके बीच का ये कंट्री है कोस्टारिका। ठीक है, देख सकते हैं इसके बगल में कैरिबियन सी है, इसके लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, और कैरिबियन सी के उधर क्या होगा, अटलांटिक ओशन होगा। देखिए यहाँ पे पनामा है। ठीक है, पनामा की इस साइड साउथ अमेरिका है और उस साइड क्या है, उस साइड नॉर्थ अमेरिका है। इस बीच में ये कोस्टारिका। कोस्टारिका का कैपिटल क्या है, सैन जोस। मुद्रा है कोस्टारिकन कॉलोन एनसीआरसी। अब भाषा वहां स्पेनिश एंड इंग्लिश भी बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसी के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर देना चाहते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, और फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। और ये दोनों, ये तो इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेड कौन है, इनके हेड है कल्याण चौबे। फाउंडेड कब हुआ था, 23 जून 1937 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक वही उसी तरीके से जो पूरे इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन को रेगुलेट करती है उसका नाम है फीफा। उसका मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और कब वो फाउंड हुई थी, 21 मई 1904 में। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, ये इनका लोगो है और ये इनका लोगो है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल किस देश में किया जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल किस देश में मनाया जा रहा है, तो भारत में मनाया जा रहा है। ठीक है, भारत रंग महोत्सव, इसको भारत रंग महोत्सव से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत रंग महोत्सव 2026 विश्व के सबसे बड़े थिएटर महोत्सव में है, जो भारत में 40 स्थान और 277 परिस्थितियों का प्रदर्शन करता है। इसमें विविध भाषण, संस्कृतियों, अंतर्राष्ट्रीय नाटक और सभी दर्शकों के लिए समावेशी प्रदर्शन शामिल है। संस्करण कौन सा है, 25। कौन सा संस्करण है, 25। ठीक है, और आयोजन कहां पे कब से हो रहा है, 27 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा सा हम लोग ये रिवीजन कर लेते हैं। वो रिवीजन ये है कि
तो इसके साथ साथ हम लोग कुछ और उत्सव को डिस्कशन कर लेते हैं जो मनाया जाता है, अक्सर मनाया जाता है, ठीक है। तो वो देखते हैं। उत्सव उद्धव, ये ग्वालियर में मनाया जाता है। धनु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। सोनपुर मेला बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। बीकानेर ऊंट महोत्सव, ये राजस्थान का है। हरेली एंड छेरछेरा महोत्सव, ये छत्तीसगढ़ का है। हरेली एंड, ये मुख्यतः फसलों का त्योहार होता है। नागा मिर्च, ये नागालैंड में मनाया, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। सरहुल, ये झारखंड में मनाया जाता है। समक्का सरका सरका फेस्टिवल, ये तेलंगाना का है। बतकुम्मा, ये फूलों का त्योहार है, ठीक है, ये तेलंगाना का है। गीता महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? हरियाणा के में कुरुक्षेत्र है, वहां पर क्या हुआ है? और महाभारत हुआ है, जाहिर सी बात है गीता महोत्सव हरियाणा में ही मनाया जाता होगा। बोनालू कहाँ होता है? तेलंगाना में। मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में। पुष्कर मेला एंड जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, ये राजस्थान में होता है। परशुराम कुंड मेला, ये कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दूसरा फिर है राज रानी संगीत महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में। 28वां दिव्य कला मेला, ये दिल्ली में मनाया गया। लोसर महोत्सव लद्दाख में, ठीक है। खुबानी ब्लॉसम लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, हेमिस वहां का एक ये भी है, पार्क भी है, ठीक है। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में, ठीक है। चेईरा ओबा महोत्सव, ये कहाँ मनाया जा रहा है? मणिपुर में, ठीक है। सिरी लिली, ये मणिपुर का है, ये बहुत ही फेमस है सिरी लिली, ठीक है। योशांग महोत्सव मणिपुर में। कचाई लेमन, ये भी मणिपुर में, ठीक है। नीलोंग चकोबा, ये भी कहाँ मनाया जा रहा है? मणिपुर में। चेरी ब्लॉसम मेघालय में। हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। ओनम केरल में। और पोंगल तमिलनाडु में। ये सारे फेस्टिवल को एक बार हम पढ़ दिए हैं, ठीक है। और आप लोग चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ के नए डीआईजी कौन बनाए गए हैं? सीआरपीएफ के नए डीआईजी को अभी हाल में नियुक्त किया गया है। वो कौन है? वो है रविशंकर छवि। ये थे सीआरपीएफ की, इनको नया बनाया गया, ठीक है। सीआरपीएफ के बारे में थोड़ा जानते हैं। सीआरपीएफ क्या होता है, कौन होते हैं? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था? 27 जुलाई 1939 में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, ठीक है। होता क्या है, सीआरपीएफ जो है वो अक्सर जो माओवादी अफेक्टेड एरिया है, मोस्ट अफेक्टेड नक्सलवाद जहां पे ज्यादा है, वहां पे इनको डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो सीआरपीएफ का एक बहुत ही अहम रोल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश की जगह पर T20 वर्ल्ड कप में किस टीम को स्थान मिला? अभी हम लोग कुछ दिन पहले ये चर्चा भी किए, सुने हुए थे कि बांग्लादेश ने अपना नॉकआउट कर लिया, अपने आप को बैकआउट कर लिया, कि हम वहां पे जो भी मैच भारत में शेड्यूल है उस मैच को हम लोग वहां पे नहीं खेलेंगे, उस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी ने ये डिसीजन लिया है कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हटा के उसके जगह पे एक नई टीम को लाया गया है। उस टीम का नाम क्या है? वो है स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड, ठीक है। चलिए स्कॉटलैंड के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। स्कॉटलैंड का कैपिटल है एडिनबर्ग। लैंग्वेज है इंग्लिश स्कॉटिश। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। अगर मैप देखा जाए तो मैप में कहाँ है स्कॉटलैंड? ये देखिए, स्कॉटलैंड जो है पूरा नॉर्थ के एरिया में, यूरोप के, ये यूरोपियन यूनियन का भी भाग है, और यूरोप इस कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है, ठीक है। ये रहा स्कॉटलैंड, ठीक है। ये रहा इंग्लैंड के ठीक नॉर्थ में स्कॉटलैंड है। इसके जगह जस्ट साउथ वेस्ट में आयरलैंड है। उसके बाद वेल्स है। इसके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है इसके वेस्ट में, ठीक है। इसके ईस्ट में नॉर्थ सी है। ये स्कॉटलैंड का क्या है? लोकेशन है, ठीक है। ये हम लोग देख लिए मैप से। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? अभी कुछ दिन पहले पद्म पुरस्कार का घोषणा हुआ, ठीक है। कुछ दिन पहले क्या, 26 जनवरी को होता है हर साल, ये सभी लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है। 26 जनवरी को हर साल पद्म पुरस्कार का घोषणा किया जाता है, ठीक है। पद्म घोषणा किया जाता है, ठीक है। तो यही सवाल है मेरा, वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? वो है 5 लोग को। कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? 5 लोग को, ठीक है। चलिए तो इस पद्म विभूषण का देखते हैं, पद्म विभूषण किसको दिया गया। सबसे पहले दिया गया धर्मेंद्र, वही धर्मेंद्र जो एक्टर थे, ठीक है, जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया है, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह गोयल को पोस्टमस दिया। पोस्टमस मतलब होता है मरणोपरांत, ठीक है। वो किस क्षेत्र में दिया गया? आर्ट के क्षेत्र में। वो कहां से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से, ठीक है। श्री केटी थॉमस को पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है। ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के।
ये सुप्रीम कोर्ट जज थे, ठीक है ना, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरला से, ठीक है। MS.N. राजन आर्ट, ये एक डांसर थी, ठीक है जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ठीक है। श्री P. नारायण, ठीक है, लिटरेचर एजुकेशन में क्या है, ये भी केरला से बिलोंग करते हैं। श्री VS अच्युतनाथन, ठीक है, श्री VS अच्युतनाथन, ये पोस्टमस इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, ये पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है, और ये भी केरला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये थे पद्म विभूषण 5 को मिलाया गया। टोटल जो है ना कि अभी मैं इसके बारे में मैं एक वीडियो में डालूंगा इसके बारे में, टोटल 131 पद्म पुरस्कार दिया गया है, इसमें 5 है पद्म विभूषण, ठीक है, 13 है उसमें पद्म भूषण, और उसके बाद जो बच जाता है वो है टोटल आपका पद्मश्री, ठीक है। तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना ने पहली बार किस युद्ध आधारित फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। हर बार क्या होता था कि एक सेना की टुकड़ी अलग चलती थी, ठीक है, हथियार अलग से दिखाए जाते थे और सारी चीजों का प्रदर्शन अलग अलग होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग किया गया है। इस बार क्या किया गया है ना, एकदम जिस तरह वॉर में जाते हैं ना सैनिक, उस तरीके से क्या किया गया है, पोर्ट्रेट किया गया है, ठीक है, आर्मी को। तो वही एक सवाल है कि कौन से युद्ध नीति का यहाँ पे उपयोग किया गया है, कौन से युद्ध नीति का उपयोग किया गया है, मतलब कि यूज किया गया है, वो है फेज्ड बैटल एरे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 26 जनवरी 2026 को 77th रिपब्लिक डे के परेड में इंडियन आर्मी ने पहली बार फेज बैटल एरे का उपयोग किया, फेज बैटल एरे का रणभूमि रचना का प्रदर्शन किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य रियल वॉर जैसे स्थिति को दर्शाना था, यानी कि रियल कॉम्बैट कंडीशन को प्रस्तुत करना था, ठीक है। कौन सा है, फेज्ड को अगर इंग्लिश में लिखें, फेज्ड एरे बैटल, इसको, इस युद्ध नीति को इन्होंने पोर्ट्रेट किया। अब तक के परेड में ट्रूप्स और हथियार अलग अलग होते थे, ठीक है, बट इस नई फॉर्मेशन में आर्मी इस ऑर्डर में आगे बढ़ी, मतलब कि इसी ऑर्डर में वो आगे बढ़ी। इसमें सैनिक ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म की जगह कॉम्बैक्ट अटायर में मौजूद हैं, नजर आए। मतलब कि कॉम्बैक्ट अटायर मतलब होता है कि जब ट्रेडिशनल मतलब होता है कि सिंपली एक ट्रेडिशनल सूट में है, यूनिफॉर्म में है, लेकिन जब कॉम्बैट पोजीशन में होते हैं उसमें जो अटायर यूज करते हैं, जो वेशभूषा यूज करते हैं, उसी अटायर में नजर आए, ठीक है। तो ये था कुछ बात। चलिए, तो ये आखिरी क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को देश के सर्वोच्च शांति काल में वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनका फेस तो कोई नहीं भूला होगा, सभी लोग जानते हैं, ये हैं शुभांशु शुक्ला। कौन है, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन एयरफोर्स अधिकारी से अंतरिक्ष यात्री बने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया। कौन है ये, ग्रुप कैप्टन, आईएफ के ग्रुप कैप्टन थे, और उनसे ये अंतरिक्ष यात्री बने, मतलब उनके बाद वो प्रमोट होकर अंतरिक्ष यात्री बने, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इनको क्या दिया गया, अशोक चक्र दिया गया, ठीक है। वे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय और एक्सियोम मिशन 4 जो कि जून 2025 का वो हिस्सा थे, ठीक है। वे SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के पायलट भी रहे हैं, ठीक है। शुभांशु शुक्ला जो हैं अशोक चक्र पाने वाले सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट है। पहले कौन थे, राकेश शर्मा, जिनको कि 1984 में यह सम्मान दिया गया था, ठीक है। अशोक चक्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या है अशोक चक्र। यह भारत का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट पीस टाइम। इस बात को ध्यान रखना है कि पीस टाइम मतलब शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। दूसरा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 जनवरी 1952 को हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, आज ये 9 क्वेश्चन से ही अपना खत्म करते हैं करंट अफेयर क्लास, ठीक है। हो सकता है आगे भी अच्छे से क्लास लाएंगे, हो सकता नहीं है लाएंगे, ठीक है, और इससे ज्यादा इंप्रूव क्लास लाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।